यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब यूजीसी से एफिलिएटेड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, दो अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं जहां से परमानेंट, जी हाँ बिल्कुल मैं आपसे सही बोल रहा हूँ, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली हुई है। और डेट भी अभी है, आप दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से वैकेंसी आई हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कंप्लीट जानकारी और प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी, उसका नोटिफिकेशन हम कवर करने वाले हैं। तो पहली यूनिवर्सिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये है। और यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर जिनमें वैकेंसी हैं, थोड़ा उस पर भी नज़र ले लेते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है। और इसके अलावा एजुकेशन मतलब जहाँ पर बीएड वगैरह का कोर्सेज होते हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ है। इसी तरीके से लैंग्वेज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हिंदी है। और अगर हम आगे देख लें तो इसमें ह्यूमन राइट्स है, लॉ है, बायोटेक्नोलॉजी है डिपार्टमेंट, इसमें भी वैकेंसी हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर शो कर रखा है, ये सब नंबर ऑफ वैकेंसी शो कर रखा है। जूलॉजी है और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं यहाँ पर आगे। फार्मास्यूटिकल साइंसेस है, फिजिक्स है, ओके, और संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि ये इंजीनियरिंग फैकल्टी के कोर्सेज वगैरह हैं, सब्जेक्ट हैं, तो इनमें भी वैकेंसी हैं। इसके अलावा मैंने मतलब यहाँ पर कॉमर्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, इंग्लिश में है, फूड एंड न्यूट्रिशन में। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों ही लेवल की वैकेंसी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ओनली अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो कॉमर्स में है वैकेंसी और इंग्लिश में है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की और मैं आपको बताऊं तो फिजिक्स में है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल साइंस में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और इसके अलावा और भी देख लेते हैं ज़रा सा। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, ठीक है ना, इसमें वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है और इसमें भी वैकेंसी है। इसी तरीके से और भी कोई सब्जेक्ट होगा तो उसे भी देख लेते हैं। तो ये सारी वैकेंसी हैं। और ये है आपकी यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये है लखनऊ में। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 14/11/2025 को यहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। और कुछ और जो जानकारी है इसमें नोटिफिकेशन में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके बारे में देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, जिस पर मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो देखिए, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी सबकी सेम ही रहती है, कई बार मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर आपके पास पीजी है, मास्टर डिग्री है 55% के साथ, ये जनरल वालों के लिए हैं, ठीक है ना, प्लस आपके पास नेट है या फिर आपके पास पीएचडी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और वैकेंसी भी परमानेंट है। तो मैं आपको ऑनेस्टली अगर बताऊं तो यहाँ पर उन्हीं लोगों का होगा जिनके पास पीजी भी है, नेट भी है, पीएचडी भी है। इसके अलावा उनके पास रिसर्च पेपर पब्लिकेशन भी है, बढ़िया बढ़िया, उन्हीं लोगों का होता है। बाकी कहने की बातें हैं सारी चीज़ें, क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर एपीआई स्कोर के तहत आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो भाई एपीआई स्कोर किसका ज़्यादा रहता है, आप खुद ही बताइए। जिन लोगों की पीएचडी होती है और जिन लोगों के पास रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होते हैं, उन्हीं का एपीआई स्कोर ज़्यादा रहता है। बाकी तो कहने की बातें हैं सारी, ठीक है ना, लुभाने के लिए हैं बाकी सारी बातें। तो अगर हम इसमें बात करें पे लेवल की, तो पे लेवल तो बढ़िया है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर नाम ही काफ़ी है। ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का पे लेवल ये मेंशन कर रखा है यहाँ पर, ओके। इसके अलावा यहाँ पर ये देख लें कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अच्छी खासी डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं 14 दिसंबर 2025 तक, ओके। फीस काफ़ी डिसअपॉइंट है, मतलब अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है भाई। कितना फीस ये लोग लेते हैं, क्या किया जाए भाई। अब अगर आपके अच्छा लग रहा हो, आपका सब्जेक्ट हो, तो अप्लाई करना, वरना मत अप्लाई करना। और देख लेना कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं, अगर ठीक ठाक वैकेंसी हो तभी अप्लाई करना। आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपका एपीआई स्कोर देखा जाएगा, उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी।
और उसके बेसिस पर ही सारी चीज़ें होने वाली हैं। अगर इसकी वेबसाइट पर जाकर देखें तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लेना, ये शुरू में ही ऊपर नोटिफिकेशन आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर जाएंगे जैसे ही तो आपको नोटिफिकेशन नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप देख लेना यहाँ से, और यहीं से आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना, ठीक है ना। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर है। अगला जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगला जो नोटिफिकेशन है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ से वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले यहाँ जो वैकेंसी है उसमें इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम होते हैं जिसमें बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड होता है, उसमें वैकेंसी है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो जल्दी जल्दी इन पर नज़र मार लेते हैं। तो देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ही है और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, जूलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, और कम्युनिकेटिव स्किल इंग्लिश का है, कम्युनिकेटिव स्किल हिंदी है, और कम्युनिकेटिव स्किल पंजाबी। अब आप समझ गए होंगे वैकेंसी कहाँ से आई है। ये आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, ओके, यहाँ से वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा जो एजुकेशन मेन सब्जेक्ट होता है उसमें भी वैकेंसी है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी ये शो कर रखा है इन्होंने। अगर और डिटेल की हम बात करें इसमें तो देखिए ये जो जितने भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, मतलब ITEP वाले जो प्रोग्राम हैं, इसमें क्वालिफिकेशन बहुत महत्व है। इसका क्वालिफिकेशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है इसका क्वालिफिकेशन समझना। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए। ये NCT मतलब जो जितने भी बीएड के कॉलेज हैं या फिर डिपार्टमेंट हैं इंडिया के अंदर, उन्हें रेगुलेट करती है संस्था NCTE, ठीक है ना। उसकी वेबसाइट से ये हमने दे रखा है। यहाँ पर सारी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर कौन बन सकते हैं अगर वो बीएड के डिपार्टमेंट में पढ़ाना चाहें, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में पढ़ाना चाहें। तो सपोज दैट आप पेडागोजिकल सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये है कि मास्टर डिग्री आपने कर रखी हो, ठीक है ना, मतलब MSc कर रखी हो केमिस्ट्री में, और वो भी 55% के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बीएड भी होना चाहिए, वो भी 55% के साथ, 55% के साथ। ये है आपका किसके लिए, जनरल वालों के लिए। इसके अलावा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई हो या फिर सेट हो या फिर PhD हो, किस में, या तो एजुकेशन में या फिर जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें। आ गई बात समझ में आपको, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा और भी वैकेंसी हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहीं से पंजाब मतलब पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें और भी वैकेंसी हैं, उसके ऊपर भी आप जल्दी से देख लेते हैं। और खाली हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की देखने वाले हैं। एसोसिएट की और प्रोफेसर की हम नहीं बताएंगे आपको, वो आप खुद देख लेना। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में वैकेंसी है और फार्मेसी में वैकेंसी है। इसके अलावा और हैं यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट, वो भी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, और कम्युनिटी मेडिसिन एंड हेल्थ है, इसमें वैकेंसी है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एंड मैनेजमेंट में वैकेंसी है, और बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर वैकेंसी है, ठीक है। और भी वैकेंसी हैं, उसके बारे में भी हम बता देते हैं आपको। पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में जो रिक्वायरमेंट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिलीजियस स्टडीज़ हैं, उसमें भी वैकेंसी हैं। और ये जितनी भी वैकेंसी है सब परमानेंट वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर हिस्ट्री और ये सब में भी वैकेंसी आप देख लेना यहाँ पर। और कुछ और इसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं तो वो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं आपके लिए पहले से ही। अगर हम इसमें बात करें सैलरी वगैरह की, तो भाई यहाँ पर सैलरी तो अच्छी रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। एकेडमिक पे लेवल 10 और 7th CPC के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो 57,700 से स्टार्ट होती है। इसमें अलाउंस वगैरह प्लस हो जाते हैं, तो बढ़िया वैकेंसी है और सैलरी भी अच्छी रहती है इसकी अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो लास्ट डेट है इसकी 9 दिसंबर, ठीक है ना, 9 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ से तो ये लिंक दे रखी है इन्होंने, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। अगर आप नोटिफिकेशन में ये लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर SC हैं, ST हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है, नो फीस, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फ्री में, बिल्कुल अप्लाई कर देना। एटलीस्ट
इंटरव्यू का आपको वो लेना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ठीक है ना, पता तो आपको चलना चाहिए ना। और इंटरव्यू के लिए जब भी बुलाएंगे जब आपका एपीआई स्कोर बढ़िया होगा, बढ़िया इन द सेंस 65 या फिर 70 मानकर चलिए एटलीस्ट, कम से कम। अब वो जब ही होगा जब आपके पास पीएचडी होगी, इन दैट कंडीशन। और जब आपके पास पीएचडी होगी तभी उस केस में आपके पास इतना एपीआई स्कोर मैं समझ सकता हूँ हो सकता है, अदरवाइज खाली मास्टर डिग्री और नेट के बेसिस पर बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये है। बाकी यहाँ पर आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन वगैरह होगा, हो सकता है रिटर्न भी ये ले लें, कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर जो इंटरव्यू होता है, प्रेजेंटेशन होता है, यही सब होता है, सेमिनार वगैरह। बाकी रिटर्न वगैरह नहीं होता है, जहाँ तक हमने ये देखा है यूनिवर्सिटी लेवल पर। और सारी चीज़ें बता दी। देखिए इनकी जो वेबसाइट है ना, ये इनकी वेबसाइट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यहाँ पर आप जैसे आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला पोर्टल खुल जाएगा, CU चैन वाला पोर्टल, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना, यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। कोई बात समझ में ना आए तो भाई रोजगार अपडेट विद आदिल खान आपका चैनल है, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता देना।